हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन प्रियदर्शी सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MRP पॉइंट्स। कहता है कि इसके अंतर्गत मैं आप लोगों के बीच कैसे कर रहे हैं टेंस के अंतर्गत मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, टेंस के अंतर्गत कैसे क्या है, मैं इससे पहले 4 क्लास ले चुके हैं। ठीक है, आज मेरा कहते हैं यानी कि 5 क्लास है। ठीक है, कहता है कि 5वां क्लास में आप लोगों के बीच लेने आ रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं जो चौथे क्लास के अंतर्गत मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत मैं जो पढ़ा रहा था वो मेरा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के मैंने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपको बताए थे। आज हम आप लोगों के बीच बताने जा रहे हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आज हम बताएंगे आप लोगों के बीच निगेटिव स्ट्रक्चर। लेकिन निगेटिव स्ट्रक्चर को जानने से पहले आप क्या चीज करें, ये नीचे जो कहता है कि रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उससे आप क्या चीज कीजिए, दबा दें, और बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो आप लोगों के बीच प्रस्तुत करें, अपलोड करें, आप नोटिफिकेशन मिलता है और क्लास अटेंड करते रहे। ठीक है, तो देखिए मैं इसे पिछले जो चौथे क्लास में मैं आप लोगों के बीच क्या किए थे कि अफर्मेटिव के अंतर्गत 5 वाक्य दिए थे बनाने के लिए। ठीक है, वो 5 वाक्य मेरी उम्मीद है कि आप 5 वाक्यों को जरूर बनाए होइएगा। ठीक है, तो देखिए 5 वाक्यों के अंतर्गत था कौन कौन, उसे हम बनाएंगे कैसे, उसे आप कैसे कर सकते हैं, आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको पहले हम चेक बता देते हैं कि वो था कौन कौन। देखिए पहला था कि आप घूमते हैं। पहला क्या था कि आप घूमते हैं। देखिए आप घूमते हैं, यह क्या मेरा क्या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, ये सकारात्मक वाक्य है। तो आप घूमते हैं, तो आपके सब्जेक्ट क्या होता है, यू। आपके लिए क्या प्रयोग करते हैं, यू, और घूमने के लिए वाक होता है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, तो इसके लिए हम बनाते हैं क्या चीज, यू वाक। आप कहोगे क्यों सर यू वाक क्यों लगाया है, क्योंकि देखो जो मेरा यू है वह मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हम आपको बताए थे कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या चीज है, वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात बताते हैं कि कभी भी अगर हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पहले उस पर हमको कहते हैं प्रयास करना पड़ता है। उस पर कहता है कि एकदम कहता है कि उस पर नौसिखुआ की तरह कहता है कि उस पर विश्वास करना पड़ता है, उस पर कहते हैं पढ़ना पड़ता है, अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है, तब जाकर मुझे आता है। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना होगा, कोशिश करना होगा, प्रयास करना होगा, तब जाकर आप इंग्लिश सीख पाइएगा। अन्यथा अगर इंग्लिश आपको कहता है कि अगर इंग्लिश सीखने की इच्छा ना हो तो आप इसे कहता है कि बेकार समझिएगा। ठीक है, तो हम एक बात बताते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए बेहद जरूरी है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, एनीवन। कहता है कि आप लोग हम बता रहे हैं कि इंग्लिश जानना भी जरूरत है, आप इंग्लिश सीखिए। अगर आपको हम इंग्लिश ना सिखा दे तो फिर कहिएगा कि जो बोले हुए थे वह बिल्कुल ही क्या थे, रॉन्ग थे। ठीक है, बशर्ते मैं ये आपको कहूंगा कि मेरा जो क्लास है वो पर डे क्लास पर डे लेते रहिए, ताकि आपको कहीं से कोई भी दिक्कत ना, और मैं जो जितना कहता हूं उतना आप करते रहिए। ठीक है, तो देखिए अगर आप टेंस समझना चाहते हैं तो जितना हम बताते हैं उतना करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको बताएंगे फिर निगेटिव में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो देखिए वे लोग जाते हैं, तो वे लोग के लिए हम प्रयोग करते हैं दे। क्या प्रयोग करते हैं, दे, और दे मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल। तो जाना है क्या होता है, गो। अब देखिए मैं आपको जानता हूं, मैं आपको कैसे करता हूं, जानता हूं। तो देखो मैं आपको जानता हूं, तो मैं के लिए प्रयोग करते हैं आई। देखिए आई एगो इकलौता है जिसके साथ कहता है कि सिंगुलर होते हुए भी इसे क्या होता है, प्लूरल वर्ब दिया जाता है, क्योंकि ये इकलौता है, अपवाद के अंतर्गत आया है। ठीक है, तो इसे आप याद ही रख लीजिएगा कि आई एगो इकलौता है जो क्या कहता है कि सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल का प्रयोग करवाता है। ठीक है, प्लूरल वर्ब का। ठीक है, देखिए तो आई जानना है क्या होता है, नो, आई नो, और आपको क्या होता है, यू, आई नो यू, कि मैं आपको जानता हूँ। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वह नाचती है। वाह क्या गजब है, वो नाचती है। अब देखे होगा कि वो कितना मस्त डांस करती है। ठीक है, इसलिए हो गया, तो वह नाचती है। ठीक है, तो देखिए वह नाचती है, क्या ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो ये बिल्कुल ही क्या चीज है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो आप पढ़ते हो तो आपको कहता है कि जो मजाकिया शब्द है ये सब थोड़ा आना ही चाहिए, ताकि हम लोग को पढ़ने में क्या इंटरेस्ट रहता है, मजा आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा वर्ड इसमें कहता है कि इन्वॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, बशर्ते चलिए हम लोग वो फोकस करते हैं क्या अपने पढ़ाई पे। ठीक है, तो वो नाचती है यानी कि लड़की नाच रही है। क्या नाच रही है, लड़की। देखिए आजकल के लड़का सब क्या होता है कि अगर कहीं पर भी 4-5 लड़की नाचते रहते तो वहां पर जाकर एकदम गौर से ठिकाना शुरू कर देता है कि वाह क्या मस्त डांस कर रही है। ठीक है, वही बात है। देखिए तो वही चीज है क्या थी, वो नाचती, तो लड़की नाच रही है, तो लड़की के लिए हम जब भी प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। सी का किसका प्रयोग करते हैं, सी का, और नाचना है क्या होता है, सी डांस। आप बताइए
सी मेरा है कौन, तो सी मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब भी हम प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर वर्ब कब होगा, जब हम मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ देंगे। तो नाचना का होता कहती है डांस, तो उसमें हम जैसे एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा कहती डांसेज, यानी कि सी डांसेज, सी डांसेज, ये हो गया। आप देखिए आप क्या चाहिए कि वह मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे क्या करती है, प्यार करती ना करती है। अरे ना होता है कि दोस्त सब होता है तो दोस्तों को कैसे बताते हैं कि वह जो जा रही है ना वो मुझसे प्यार करती है, तो वही बात है यहाँ पर देखिए कि आप देखिए आप तो जानते हैं कि वो मुझसे प्यार करती है, तो मैंने हिंदी में बोल दिया, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप मान लेते हैं अपने फ्रेंड को बताना है तो इंग्लिश में कैसे इसको बताएंगे कि वह मुझसे प्यार करती है, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में बताने के लिए मैं आप लोगों को देखिए तो वही बता रहा है कि वह मुझसे प्यार करती है, तो देखो कहता है कि वह कौन है, तो लड़की है, तो लड़की के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सी का, तो होता क्या चीज है, सी। आप देखिए प्यार करना का क्या होता है, लव होता है, कैसे होता है, लव। आप जानवे करते हैं कि लव कितना इंटरेस्टेड के साथ साथ कितना कहता है डेंजरस वर्ड भी है, ठीक है। लव बहुत ही डेंजरस है, ठीक है, इसलिए लव में न पड़े तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप अपने आप को सक्सेस बनाना चाहते हैं तो ये लव जो शब्द है ना इसमें नहीं पहुंचेगा तो बेहद ही अच्छा होगा, ठीक है। तो लव पहले हम जानते हैं, लव क्या, लव, तो लव क्या चीज होता है, मेरा प्लूरल वर्ब है, और हमको लगाना कहती है सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर कहती है सब्जेक्ट है मेरे पास। तो लव में जैसे हम सिंगुलर लगाएंगे तो उसमें लगाते हैं कहती है एस, क्या लगाते हैं, एस, यानी कहने का मतलब हो जाएगा सी लव्स, और मुझसे कथी कर रहा है, मुझसे प्यार करती है, मतलब मी, मतलब मैं अपना भी इंडिकेट कर रहा हूँ, यानी कहने का मतलब जो बोल रहा है ना वो अपना भी इंडिकेट कर रहा है, इसलिए उसके लिए हम देंगे क्या चीज, मी। तो हो गया वो मुझसे प्यार करती है, ठीक है। तो देखिए बताते हैं कि जो 5 वाक्य बताए आपको बेहद ही बहुत इंटरेस्टेड लगा होगा, समझ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर में। देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर होता क्या, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, पहले हम इसे क्या कर देते हैं, थोड़ा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है कि निगेटिव स्ट्रक्चर, आप देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम लोग जानने जा रहे हैं निगेटिव स्ट्रक्चर। बहुत ही इच्छुक होइएगा निगेटिव स्ट्रक्चर जानने का, तो निगेटिव स्ट्रक्चर जानना है तो पहले आप इस वीडियो को करें लास्ट तक देखिए, ताकि आपको निगेटिव स्ट्रक्चर कंप्लीटली रूप से समझ में आना चाहिए। देखिए जब हम कहते हैं कि कोई भी चीज का अधूरा ज्ञान रखते हैं तो बहुत ही कहानी कहता है कि कठिनाई होता है, क्योंकि नहीं कहता है कि अफजल गगरी छलकत जात से कहानी हो जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान खतरे से खाली नहीं होता है। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज लीजिएगा तो पूर्ण रूप से ज्ञान लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम अभी निगेटिव स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं तो आप निगेटिव स्ट्रक्चर पूरा अंत तक देखिए, ताकि निगेटिव में कहीं से आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसा हम बताने जा रहे हैं कि निगेटिव में हर एक टॉपिक वहां से निकाल के आपको हम बताएंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो निगेटिव स्ट्रक्चर यानी कि निगेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है, नेक्स्ट यही मेरा है क्या चीज, निगेटिव। देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर, देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर यानी कहने का मतलब है क्या चीज, नकारात्मक बनावट, नकारात्मक बनावट। देखिए हम बता दें कि इससे पहले अगर कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर कहता है कि मेरे चैनल पर क्या कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं इंग्लिश का, और इससे पहले वो कभी नहीं पढ़ा, उसे भी हम इंग्लिश पढ़ना सिखा देंगे, बशर्ते आप क्या करें, रेगुलर क्लास मेरा अटेंड ज्वाइन करते रहेंगे। तब ये नहीं कि आज क्लास की और 4-5 दिन क्लास अटेंड छोड़ दिए, तो ये इससे आपका कोई भी कहता है कि सक्सेसफुली आपकी कोई सफलता नहीं मिल सकती, बशर्ते आपको रेगुलर क्लास करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं तो क्या कहता है निगेटिव स्ट्रक्चर यानी नकारात्मक बनावट। तो देखिए निगेटिव जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या चीज होता है कि होता है सब्जेक्ट, अब प्लस में आ जाता है डू या डज, अब प्लस में आ जाता है नॉट, प्लस में आता है V1, अब प्लस में आ जाता है अदर वर्ड। यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए यही होता है निगेटिव स्ट्रक्चर। कौन स्ट्रक्चर है, निगेटिव स्ट्रक्चर। समझ गया कि निगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको पूछेगा तो बता दीजिएगा कि निगेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब रह गई बात कि देखो यहाँ पर V5 सर, इसमें तो V5 V1 लगता था, लेकिन बाबू अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखिए V और V1 और V5 की जगह पर डू या डज लग गया, क्योंकि डू मेरा ऑलरेडी क्या चीज है, V1 है जो कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और डज मेरा क्या चीज है, V5 है, सिंगुलर सब्जेक्ट है जो मेरा क्या चीज कर रहा है, सिंगुलर का काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हम बताते हैं कि डू का प्रयोग किसके साथ होगा और डज का प्रयोग किसके साथ होगा, मतलब यूजेज ऑफ डू और यूजेज ऑफ डज। यानी कहने का मतलब होता है कि इसको हम जानेंगे नोट के अंतर्गत। नोट के अंतर्गत क्या जानेंगे, कहता है कि नोट के अंतर्गत इसको हम जानेंगे यूजेज
यूजेज ऑफ डू, यानी कहने का मतलब हो गया कि डू का प्रयोग हम किसे किसके साथ करते हैं। देखिए डू का प्रयोग किसे किसके साथ करेंगे, तो हमको बताया आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। यानी कहने का मतलब हो गया कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डू का। ठीक है, यहाँ पर जो डू या डज होती है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो वही डू का प्रयोग करते हैं। तो आई, वी, यू, दे, प्लूरल, अगर ये सब में से अगर कोई भी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आता है तो उसके जगह पर हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह एक नंबर मान लीजिए। आप देखिए 2 नंबर में बताते हैं कि यूजेज ऑफ डज, यूजेज ऑफ डज, यानी कहने का मतलब हो गया कि डज का प्रयोग किसके किसके साथ होगा। वाओ, फिर इंटरेस्टेड है कि डज होता किसके किसके साथ है। तो देखिए डज का जो प्रयोग है वह होगा किसके साथ, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन। कैसे होता है, सिंगुलर नाउन। यानी कहने का मतलब हो गया कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, यानी कहने का मतलब कोई एक नाम हो, यानी समझ जाइए कि जो सिंगुलर नाउन होगा उस सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर, डू का प्रयोग किसके साथ और डज का प्रयोग किसके साथ। ठीक है, अगर डू या डज का प्रयोग करेंगे तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, V1 का। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को बीच बताते हैं इसका एग्जाम्पल। एज फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल क्या होता है कि मैं आपको नहीं जानता हूं, मैं आपको नहीं जानता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या दिखा रहा है कि मैं आपको नहीं जानता हूं। आप देखिए बना दिया कि मैं आपको नहीं जानता हूं, क्योंकि देखिए यहां पर आ गया नहीं, और नहीं जैसे ये आ गया तो वो हो गया कथी, निगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कहने का मतलब हो गया नकारात्मक बनावट। तो मैं आपको नहीं जानता हूं, क्या कह रहा है कि मैं आपको नहीं जानता हूं। तो पहले देखिए मैं के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आई का। किसका प्रयोग करेंगे, आई का। आप देखिए कि आई गया तो गया किसके साथ था, आई हमेशा जा रहा है किसके साथ, डू के साथ। तो क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब डू, कि आई डू नॉट, ऐसा लगेगा नॉट। और जानना के लिए क्या चीज, नो, आई डू नॉट नो, और आपको क्या चीज देता है, यू, क्या आई डू नॉट नो यू, मतलब कहने का मतलब कि मैं आपको नहीं जानता हूं। ठीक है, ये उससे पता होता है कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है। देखिए मैंने क्या बना दिया कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती, क्या चीज है, कहता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग है कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है। तो वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, तो वह के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सी, क्योंकि जैसे स्त्री जाती है तो सी। और क्या देखिए सी के साथ जब भी लगाए तो कथी का प्रयोग, सी कौन में है, नीचे वाला में, तो इसके साथ लगाएंगे कथी, डज। तो क्या जाएगा, सी डज, और उसके बाद नॉट, सी डज नॉट। अब पढ़ना है क्या होता है, रीड, कि सी डज नॉट रीड, और क्या नहीं पढ़ती है, तो अंग्रेजी, इंग्लिश। यानी कहने का मतलब हो गया कि सी डज नॉट रीड इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए कहता है कि राम नहीं पढ़ाता है। देखिए मैंने एक बना दिया क्या चीज, कि राम नहीं पढ़ाता है। तो राम एक लड़का है, और राम बताइए वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वह मेरा क्या चीज है, सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर जैसे ये होगा तो बता दे सिंगुलर के साथ किसका, तो V1 का प्रयोग करते हैं। देखिए राम के लिए क्या चीज आएगा, नाम आ गया था राम, और राम क्या देखिए सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाम किस हो जाता है, डज के साथ। तो राम डज नॉट, अब पढ़ाना है कैसे होता है, टीच, पढ़ाना है कैसे होता है, टीच, हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि सेम इसी प्रकार हम लोग कैसे करेंगे, निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको हम एक बात बताते हैं कि अगर आप निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे करते हैं कि अच्छा तरीका से समझना चाहते हैं, बेहद ही अच्छा तरीका से, तो आप क्या कीजिए कि इस पे आधारित आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे वाक्य बनाइए।
जैसे मैं कहता है खेलना से बनाइए, पढ़ना से बनाइए, पढ़ाना से बनाइए, जानना से बनाइए, सीखना से बनाइए, कोशिश करना से बनाइए। मतलब ये सब जो वर्ब है, इस वर्ब पर क्या करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत नकारात्मक बनावट बनाइए, ठीक है। कि वह कोशिश नहीं करता है, वह पढ़ने की कोशिश नहीं करता है, वह खेलने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। इस प्रकार की बात है, ठीक है। कहता है कि वह पढ़ना नहीं चाहता, यानी कहने को पढ़ता नहीं है, वह घूमता नहीं है, ठीक है। मतलब इस प्रकार का वाक्य बनाइए और उससे क्या चीज कीजिए कि खुद से उसे क्या चीज कीजिए, इस स्ट्रक्चर को बैठाइए और बनाइए। अगर उसमें अगर आपको प्रॉब्लम होता है तब जाकर आप नीचे क्या कहता है कि कमेंट बॉक्स है, कमेंट में आप क्या कर दीजिए कि बताइए कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। हम आपको उस कमजोरी को अंदर से बाहर निकाल फेंकने की कहते हैं कि इच्छा रखते हैं कि आपके पास जो कमजोरी होगा उस कमजोरी को हम क्या कहते हैं कि आप में से निकाल कर उसको हम बाहर हम फेंक देंगे। तब तक कहता है कि जब कहता है कि ये तभी हम निकाल के फेंक सकते जबकि आप हमको मुझे बताइएगा कि हाँ सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कहता है कि अगर आप मुझसे कैसे कहते हैं कि अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे रेड कलर में कहता है कि मेरा जो व्हाट्सअप कांटेक्ट नंबर है वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि अगर आपको वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।